ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सकलगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशनारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवते। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बड़े भाग्य की बात है इस जमीन की जो यहाँ आज पहली बार क्या हो रहा है, भागवत कथा और भगवान का अभिषेक और भगवान की हर वो लीला जो भगवान को पसंद है, भक्तों को पसंद है। चाहे आप कहीं रहें, जंगल में रहें, घर में रहें, ब्रह्मांड के किसी कोने में रहें, सिर्फ भगवान का गुणगान ही करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। उसके बिना कल्याण नहीं है। गृहे थाको गौने थाको सदा हरि बोले रखो। कहीं भी रहे और जहां पे हरि नाम होगा अपने आप वो धाम बन जाएगा। ध्यान रखिए इस बात का। पहले से वो जमीन कैसी है, बोलते हैं ना वास्तु के हिसाब से देखो, ये देखो वो देखो, सही है, देख लेना चाहिए। लेकिन यदि हरि नाम शुरू हो गया, भगवान का गुणगान शुरू हो गया, तो धीरे 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 अपने आप वाइब्रेशंस आध्यात्मिक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी जगह भगवान के बिना हो। सूर्य का प्रकाश सब जगह आता है। अगर हम अपनी खिड़की को बंद रखें, दरवाजे को बंद रखें, तो हमारी गलती है। लेकिन अगर खिड़कियां दरवाजे खुले रहे, आकाश खुला रहा, तो दुनिया का कोई कोना नहीं है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा। इसी प्रकार भगवान भी हर जगह है। यदि श्रीमद् भागवतम की कथा हमारी चलती है हर फ्राइडे को, वही आज भी होगी, कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन ये घर है भयहारी प्रभु और श्रीप्रेमिका माता जी का, तो उनका आज बहुत अच्छा शुभ दिन है, गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का क्या मतलब होता है कि हमने एक घर खरीदा और उस घर में हम आज पहली बार जा रहे हैं।
तो सुबह में आई थी जिस समय ये स्टार्ट हुआ था, जिस समय पूजा होती है ना, उस समय एक्चुअली यहाँ पे आज कुछ भगवान का नहीं होने वाला था। कल मेरे से जब बात हुई तो मैंने कहा वो घर है किसका? आप भगवान को ही नहीं लेके जाएंगे तो आज गृह प्रवेश कर लेंगे और भगवान बाद में आएंगे, मतलब गृह प्रवेश किसका? आपका अपना गृह प्रवेश कर रहे हैं क्या? घर किसका है? भगवान का। तो पहले तो भगवान को अंदर आना चाहिए ना घर के। आप जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो बात की बात है, पहले किसको आना चाहिए घर के अंदर? भगवान को। घर है भगवान का, आज ही उनको आना भी चाहिए, उनके लिए भोग भी बनना चाहिए, उनका अभिषेक भी होना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति घर खरीदते हैं वो ये चेतना में रहे कि ये घर किसका है? मेरे भगवान का। मैं तो दास हूं। जैसे मालिक एक बंगलो बनाता है तो नौकर के लिए भी एक रूम उसमें होता है ना, सर्वेंट रूम। वैसे ही हम क्या हैं? भगवान के सेवक। तो हमारे लिए भी एक जगह होनी चाहिए छोटी सी, पर घर किसका होना चाहिए? भगवान का। तो आपका घर झोपड़ी हो या महल हो या फ्लैट हो, जहां भी आप रहते हैं वहां पे उसी के अनुसार आपको भगवान को रखना है। और जो खाते हैं वो भगवान को खिलाना है। सनातन गोस्वामी भगवान को क्या खिलाते थे? शुरू में जो भिक्षा में मिलता था उनको आटा। तो भगवान का जादू देखने बड़ा, अभी थोड़ा जादू एक देखने मिला। देखिए दो जादू अभी मिल गया मुझे देखने। पहला जादू, हमने अभिषेक खत्म कर दिया, हमने बोला मैं अरे प्रभु को कि आपकी पत्नी कहाँ है? तो वो उस फ्लैट में है, आ रही है थोड़ी देर के बाद। मैंने बोला हम नहीं रुकेंगे, अभिषेक खत्म करिए, बहुत लेट हो रहा है, लेक्चर देना। पूरा अभिषेक खत्म कर दिया, भगवान को अब लेके जाने वाले थे तो देखा कृष्ण प्रेमिका आ गई और मेरी नजर पड़ी एक भगोना दूध इधर पड़ा हुआ है। मैंने कहा देखो भगवान ने तुम्हारे लिए छुपा के रखा था ये दूध, अब आओ अभिषेक करो। तो फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर अभिषेक किया। जादू है ना। दूसरा जादू जानना चाहते हैं? अभी आपको YouTube के रिकॉर्डिंग के बीच में हमने चिल्लाया, डांटा, देखा? वो बंद हो गया। अभी नया लेक्चर वापस देना है मुझे। तो हम कुछ भी करते हैं, भगवान कुछ और करते हैं। प्रणति नहीं बोलूंगी अभी। शील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, कुंज बिहारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की, शील प्रभुपाद की और बालाजी भगवान की। तो ये सारे भगवान का हम स्वागत करते हैं। कथा शुरू हो रही है, सारे भगवान आ जाइए और कथा सुनिए। भगवान का आवाहन करना चाहिए। तो हमारा दूसरा स्कंद 7वां अध्याय और 49वां नंबर श्लोक चल रहा था, करना है। 48 हो चुका है। सश्रेयसाम् अपि विभु भगवान यतः अस्य भाव स्वभाव विहितस्य ततः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे अनु विशीर्यमाणे व्योम इव तत्र पुरुषः न विशीर्यते अजः। परपोर्ट, अनुवाद, शब्दार्थ बाई एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। जो भी कल्याण कर है उसका परम स्वामी भगवान है, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाए, सबका फल देने वाला भगवान है। इस प्रकार वह परम उपकारी है। प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्व में शरीर के नष्ट होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। ये चैप्टर का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो भगवान के बहुत प्रकार के अवतार होते हैं और कुछ प्रसिद्ध अवतार हैं जिन्हें दशावतार कहा जाता है। इसके सिवाय कुछ ऐसे अवतार हैं
जो इतना प्रसिद्ध, लोगों को पता नहीं है, प्रसिद्ध कम नहीं है पर लोगों को पता नहीं है। तो इस चैप्टर में बहुत से अवतारों का वर्णन हुआ है। तो एक बात यहाँ क्या कही जा रही है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल देने वाले कौन है? भगवान, है ना। आज ही मैंने एक छोटा सा बनाया है, रिकॉर्डिंग किया है समझाने के लिए, वही उदाहरण आपको दे रही हूँ। देखिए, हमें लगता है कि हम अपने आप सब कुछ कर लेते हैं, लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि हमारे में शक्ति है, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत होशियार हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। कितने लोगों को लग रहा है ये चीज, यहाँ पे जितना बैठे हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि हम सब कुछ खुद करते हैं, खुद करते हैं, भगवान की जरूरत नहीं है, हम कर लेते हैं अपना कार्य। ऐसा लग रहा है आप लोगों को? हाथ उठाइए जरा। तो नहीं लग रहा है? अच्छा, तो हम जब देवी देवताओं से मन्नत मांगते हैं तो देवी देवता जल्दी हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं। सच बात है ना? बोलो, डरो मत, सच बात है ना? मन्नत मांगा और पूर्ति हो गई, और फिर बाद में हमने क्या किया? जो मन्नत के लिए जो बोला था वो देवता को दे दिया। इतना सोमवारी करेंगे, इतना शुक्रवार करेंगे, इतना जल जाके चढ़ाएंगे भोला बाबा को, ये सब मन्नत करते हैं ना। झूठ मत बोलिएगा, सच में करते हैं कि नहीं करते हैं? हाथ उठाइए, करते हैं तो हाथ उठाइए। करते हैं ऐसा मन्नत? अब कोई नहीं हाथ उठा रहा। मैं आपको सच बात बताने वाली हूँ अभी तुरंत। अगर आप हाथ उठा दिए तो आपके पास से पर्दाफाश हो जाएगा, सच्चाई क्या है। तो आप देवी देवताओं से मन्नत करते हैं ना? जितने लोग करते हैं वो हाथ उठाइए बस। कोई नहीं करते हैं? हमारी क्लास में कितने लोगों का छठ हो रहा है मन्नत के आधार पर गांव में, जो छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि मन्नत है। अब हाथ उठाइए, अब हाथ उठाइए। तो सच्चाई होने के बावजूद भी हाथ नहीं उठा रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि सबका मन्नत है। तो आपको पता है मन्नत कैसे पूरा होता है? भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, अगर हम आपको बिना श्लोक के बताएंगे तो आप कहेंगे माता जी तो बना के बोल रही है। तो मैं आपको भगवत गीता का श्लोक बता रही हूँ। यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं, जिस जिस भक्त की जिस जिस देवी देवता में श्रद्धा होती है उसके श्रद्धा को मैं वहां फिक्स कर देता हूं। तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। तो हमें जो लग रहा है कि हमें गणपति दे रहे हैं कोई चीज, हमें दुर्गा माता कोई चीज दे रही है, अम्बा माता कोई चीज दे रही है, तो दे रही है वो जरूर, मगर न आप न उनको, दोनों में से किसी को शक्ति नहीं है कि बिना भगवान के परमिशन से ये कार्य हो जाए। न आपको कुछ मिल सकता है भगवान के परमिशन के बिना, न उनको। तो इसका उदाहरण मैंने साधारण भाषा में समझ में आ जाए वैसा उदाहरण आपको मैंने बताया है, सुन लीजिएगा, वीडियो में देख लीजिएगा। आप सबके पास मोबाइल है ना? उससे आप फोन करते हैं किसी को भी, और आता भी है, सुनते भी, बातें सुनते हैं, चैटिंग करते हैं, फोन पे बातें करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैंने ये मोबाइल खरीदा, इतना पैसा मैंने लगाया, बिल भर रहा हूँ, तो मैं बात कर सकता हूँ, और जिससे बात कर रहा हूँ वो और मैं, तीसरे व्यक्ति को आने की जरूरत नहीं है। यही लगता है ना? ध्यान दीजिएगा,
पहुंचेगा, यही लगता है ना। आपने फोन उठाया, फोन किया, उन्होंने फोन उठाया, सुना और आपकी बात हो गई। किसी और का इसमें कुछ रोल है? नहीं है ना? ऐसा ही लग रहा है ना हमें। पर आपको पता है, आपके एक रिंग जाने के लिए भी यहां से लेके बहुत ऊंचे आकाश में सैटेलाइट तक जाना चाहिए, उसका रेंज, उसका वाइब्रेशन। जब तक हमारा यहाँ जो बटन दबाया वो सैटेलाइट तक नहीं पहुंचा, तब तक आपका यूजलेस है मोबाइल। ये पहुंचेगा सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से वापस ये पहुंचेगा उस व्यक्ति तक, और कंटिन्यूअस आपके रेज वहां जाते रहेंगे, कंटिन्यूअस आपकी बात चलती रहेगी। यदि सैटेलाइट फेल हो गया, आप किसी से बात नहीं कर सकते। सच बात है कि झूठ बात है? बोलो, हाथ उठाओ, सच बात है कि झूठ बात है? इसी प्रकार हमारी हर इच्छा पूरी जो होती है देवताओं के माध्यम से, सैटेलाइट का काम करते हैं भगवान। उनके मर्जी के बिना एक बूंद भी आप न पानी पी सकते हैं, न खा सकते हैं, न सांस ले सकते हैं, न बातें कर सकते हैं, न शरीर को हिला सकते हैं, न डुला सकते हैं, न कुछ नहीं कर सकते। ना हम, ना देवी देवता, ना भूत प्रेत, कोई नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि कनेक्शन लगा है भगवान से ही सबका। आश्रय तत्व कृष्ण है, हम सब आश्रित हैं। आश्रित और आश्रय का मतलब समझे? आश्रय उसको कहते हैं सहारा, जिसके ऊपर कोई चीज निर्भर करता है। अभी आप सब इस फ्लैट पे बैठे हैं, यदि जमीन टूट जाए तो क्या होगा? गिर जाएंगे सारे लोग। पर जमीन टिकी हुई है तो सब लोग चल फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं। इसी प्रकार आश्रय तत्व है कृष्ण। कृष्ण जब आश्रय है तो हमारी हलचल चल रही है। आश्रय तत्व जहां गिरा, सब कुछ खत्म। इसीलिए इस गलतफहमी में कभी मत रहिएगा कि आपने मन्नत किया और देवता ने आपकी मन्नत पूरी कर दी और आप चढ़ावा देवता को दे दिया। भगवान का कुछ काम नहीं है। भगवान देवता के हृदय में भी परमात्मा के रूप में बैठे हैं, समझ जाइए। जैसे हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं, वैसे ही सारे देवताओं के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं। इसीलिए हमारी जो मन्नत पूरी हो रही है वो भगवान की इच्छा से पूरी हो रही है। देवताओं के पास शक्ति नहीं है कुछ भी करने की, लेकिन भगवान ने उन्हें शक्ति दी है। क्योंकि भगवान बोलते हैं चलो ये व्यक्ति बड़ा टेढ़ा है, मेरे पास डायरेक्टली नहीं आएगा, तो क्या करते हैं? जहां तुमको जाना है वहीं जाओ, वाया मीडिया से ही आओ, कम से कम आओ। तो हम वाया मीडिया से भगवान के पास पहुंचते हैं। इतने दयालु है भगवान। तो हम वो इच्छा करते हैं जो वास्तव में हमारे प्रारब्ध में नहीं है। ठीक है? जैसे हमारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है और हमें पुत्र चाहिए। अब एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी, लाइन लग गई है बेटियों की, हमें क्या चाहिए? पुत्र। तो हम मन्नत करते हैं किससे? जो भी, जिस भी देवी देवता के पास नजदीक है, जो हमारे घर के जहां हम जाते हैं, जहां लोगों ने बता दिया, उनसे हम मन्नत करते हैं। मन्नत करने के बाद मन्नत पूरी हो जाती है, पुत्र हो जाता है। अब हम खुश हो जाते हैं कि पुत्र को हमें फलाने देवता ने दिया, लेकिन हमारे प्रारब्ध में नहीं था। क्या होगा? पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन वो पुत्र सदैव दुख देगा आपको, क्योंकि जबरदस्ती हमने लिया, हमने जबरदस्ती इच्छा करके वो चीज प्राप्त की जो हमारे नसीब में नहीं था। इसी तरह हर वो चीज
जो हमारे प्रारब्ध में नहीं है, वो जब हम इच्छा करते हैं और जबरदस्ती उसको प्राप्त करते हैं किसी माध्यम से, वो टिकती नहीं है, और टिकती भी है तो तकलीफ देती है। ये सत्य है, 100% सत्य है ये। श्रीमद् भागवतम में कथा भी है। हाँ, श्रीमद् भागवतम में कई कथाएं हैं ऐसी जिससे आपको प्रमाणित हो जाएगा कि जो चीज हमारे नसीब में नहीं है वो जब हम लेते हैं तो हमें सिर्फ दुख मिलता है। हर्ष शोक की कथा है, वो कर्म की कथा है। तो इन कथाओं से क्या समझ में आता है कि वास्तव में हमारे नसीब में जो है उसमें ही खुश रहना चाहिए। जबरदस्ती किसी दूसरे माध्यम से कुछ प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बात तय हो गया। अब देखिए हमें यहाँ इस श्लोक में क्या बताया गया है कि सबका फल भगवान देते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं भौतिक या आध्यात्मिक, उसका फल देने वाले भगवान है। कैसे भगवान जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम बैठे बैठे प्रपंच करते रहते हैं, प्रपंच करते हैं ना, और लगता है हमको क्या कि भगवान को तो पता ही नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, प्रपंचे पोड़िया अगति होइया ना देखिनु उपाय आर। तो जो हम सोचते हैं वो भी भगवान जानते हैं, जो हम करते हैं वो भी भगवान जानते हैं, जो हम देखते हैं वो भी भगवान जानते हैं, दिमाग में जो हमारे मैनिपुलेशन चलता है वो भी भगवान जानते हैं, और सबका फल मिलता है। क्या होता है? सबका फल मिलता है। इसलिए जब हम प्लान करते हैं किसी के बारे में तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान इसका भी फल देंगे। देखिए ये नया नया घर है, मुझे भी अच्छी मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, है ना, पर आदत से मजबूर हूं मैं, मीठी मीठी बातें करने की आदत नहीं है। एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आज से सुधरने के लिए हर व्यक्ति को सुधर जाना है। आज के बाद एक प्रतिज्ञा ले लीजिए, वो क्या? ये घर किसी व्यक्ति का है, दूसरा घर किसी और व्यक्ति का है। तो मुझे बताइए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है घर चलाने के लिए? 1 मैन पावर, दूसरा धन, तीसरा शक्ति, इंटेलिजेंस, है ना। तो ये चारों चीजें हर व्यक्ति के पास अलग अलग होती है, किसी के पास बहुत ज्यादा, किसी के पास कम। फिर भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक प्रभु जी बैठे हैं, इनको अपना घर चलाने के लिए इनके पास जो चीजें हैं चारों में, उसी से घर चलेगा इनका, है कि नहीं? बताइए सच बात। इनका घर, ठीक है, इनका घर कैसे चलेगा? इनके पास जो चीजें हैं, मैन पावर, शक्ति, विवेक और धन। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे यहाँ 50 लोग बैठ रहे हैं तो 50 लोगों के पास ये चारों चीजें अलग अलग मात्रा में है। किसी के पास कम दिमाग है, किसी के पास कम धन है, किसी के पास कम लोग हैं, किसी के पास ज्यादा है, ठीक। तो ये जो चारों चीजें अलग अलग मात्रा में हैं, तो उसी मात्रा से वो व्यक्ति अपना घर चला रहा है ना। क्या हम उसका घर चला दे रहे हैं अगर हमारे पास कुछ ज्यादा है तो? मैं अपनी शक्ति इनको दे रही हूं, अपना धन इनको दे रही हूं, अपनी विवेक शक्ति या बुद्धि इनको दे रही हूं घर चलाने के लिए। सच बात बताइएगा, दे रही हूं? आप लोग कोई दे रहे हैं दूसरे को? नहीं दे रहे ना? नहीं दे रहे ना? पक्का? तो ये कोई भी चीज, ये चारों चीजों में से कोई चीज आप दूसरे को नहीं दे रहे हैं। आप उन चारों चीजों का इस्तेमाल अपने घर को चलाने के लिए कर रहे हैं, ठीक। अब मुझे बताइए, दूसरों के बारे में ये प्रजल्पा क्यों
प्रूव करना कि वो व्यक्ति बेवकूफ है, उसको घर चलाने नहीं आता है, उसको अपने बच्चे को संभालने नहीं आता है, उसको धन कैसे खर्च करना है वो नहीं आता है। ये बातें हम करते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए, हम ऐसा करते हैं कि नहीं? जितने लोग करते हैं हाथ उठाइए, उठाइए उठाइए, बिंदास उठाइए। आज इसको जड़ से समाप्त करना है। उठाइए हाथ, उठाइए हाथ उठाइए। कितने लोग ऐसा करते हैं? कितने लोग ऐसा करते हैं? डर रहे हैं? सब लोग करते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब आप हेल्प नहीं कर सकते हैं दूसरे को अपनी चीजों को देकर, तो उसके बारे में कमेंट पास करने का अधिकार है हमें? नहीं है ना? फिर भी हम कमेंट पास करते हैं। इसका मतलब हम अपने आप को होशियार और दूसरे को बेवकूफ समझते हैं, और ये भी भगवान को पता है। ये भी भगवान को पता है। क्या होगा रिजल्ट? रिजल्ट तो हर चीज का मिलता है, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? अपराध। ये एक अपराध है, ये प्रजल्पा है, और प्रजल्पा करने से हमारी भक्ति क्या हो जाएगी? नीचे। हमें लगता है कि हम प्रजल्पा नहीं करते हैं, ये तो बहुत बड़ा प्रजल्पा है और ये हर व्यक्ति करता है। करते हैं कि नहीं? सच बताइए, करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, करते हैं ना? देते कुछ नहीं है उसको, ना अपना समय दे रहे हैं, ना अपनी शक्ति दे रहे हैं, ना अपना धन दे रहे हैं, ना अपना विवेक दे रहे हैं, कुछ भी दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में घर में बैठ के 5 लोग मिल करके चर्चा कर रहे हैं। ये है प्रजल्पा, और इस प्रजल्पा से हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। रूप गोस्वामी ने कहा है, वाचो वेगम, सबसे पहला वेग। मैंने लेक्चर डाला है उपदेशामृत का, आप सुनिएगा, इतना बड़ा तो नहीं बताया है, पर आज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। इस चीज को आज यहीं जड़ से समाप्त करिए। आज के बाद ये कार्य करना नहीं है। अगर भक्ति को बचाना है तो ये कार्य करना नहीं है, और अगर ये कार्य करेंगे तो हमारी भक्ति निश्चित रूप से नीचे हो जाएगी। हम अपने बेटे को डांटते हैं, वो चलेगा, क्योंकि बेटे के लिए करते हैं। सही है ना? बेटे के लिए धन भी खर्चा करते हैं, बेटे के लिए शरीर से भी, शक्ति से भी कार्य करते हैं, विवेक से भी कार्य करते हैं, हर चीज बेटे के लिए करते हैं। तो बेटे को डांटने का, समझाने का, सुधारने का अधिकार हमको है, पर और किसी को नहीं, क्योंकि और किसी के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ प्रजल्पा करते हैं। तो प्रजल्पा बहुत खतरनाक चीज है। भक्त भी करते हैं, भक्त एक दूसरे के बारे में भी करते हैं, दूसरों के बारे में भी करते हैं, गुरु के बारे में भी करते हैं, और ये प्रजल्पा हमारे भक्ति को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन उठता है ना, इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं फिर भी उन्नति क्यों नहीं हो रही है? उन्नति नहीं होने का कारण, जब हम अपने आप को समझेंगे कमजोर, तो हम मेहनत करेंगे, अपने को सुधारेंगे, देखेंगे कि दूसरा आदमी क्या क्या हमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, वैसा हमको भी करना चाहिए। लेकिन यदि हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ लिए और दूसरे को कम बुद्धिमान समझ लिए, तो हम अपने आप को सुधारने का सारा मौका बंद कर देंगे, सारा रास्ता बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम सुधरे हुए हैं, हमको सुधारना है ही नहीं। तो आप लोग को सुधरना है कि नहीं सुधरना है? कितने लोग को सुधरना है? अभी हाथ उठा दिया सब लोग मतलब हम बिगड़े हुए थे, अब सुधरना है। तो देखिए, सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें होती हैं भक्ति में, जो हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारे आचार्य गण बताए हैं, इन चीजों को हमारे सारे आचार्य गण बताए हैं कि क्या करने से भक्ति हमारी नष्ट होती है। तो
तो हमारे जो कर्म है, जिस कर्म का रिजल्ट यहाँ बता रहे हैं कि भगवान देते हैं सब चीज का फल, वो ये सब भी है, ये सब चीजें भी है। हाँ, भगवान परम उपकारी हैं, प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, और ये सब चीज लिखी हुई है जो यहाँ। अतः इस भौतिक तत्व में शरीर के विनष्ट होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। शरीर भी, आत्मा भी, शरीर का तत्व रहता है और आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है ना। इसको बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? आत्मा का जो यहाँ से वहां, वहां से वहां अलग अलग शरीर में जाना लिखा हुआ है, नसीब है, जो भ्रमण करना है, उसको बंद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बंद करना है। आत्मा के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम करना है कि बंद कर देना है उसको? तो बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? सीरियस बनना पड़ेगा ना, सीरियस बनना पड़ेगा भक्ति में, तभी ये बंद होगा। भक्ति एक रास्ता है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। आचार्यों के द्वारा बताया गया हुआ एक बहुत सुंदर रास्ता है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। उस रास्ते से चल के हम कहाँ पहुंचेंगे बताओ? भक्ति वाले रास्ते से चल के हम कहाँ पहुंचने वाले हैं? कहीं तो जाना है, इसलिए चल रहे हैं ना। एक रास्ते को पकड़ा है तो उस रास्ते को पकड़ के कहीं पहुंचना है, तो कहाँ पहुंचना है? बोलो बोलो बोलो, कहाँ पहुंचना है? मंदिर तक, मंजिल तक। मंजिल क्या है? भगवान। तो भगवान के नजदीक पहुंच गए, प्राप्त हो गए कृष्ण, कृष्ण प्राप्त हो गए। कितने लोगों, कितने भक्तों को कृष्ण प्राप्त हो गए? बोलिए, नहीं हुए? प्राप्त करना है, अगर प्राप्त करना है तो अपने दोषों को धीरे धीरे निकालना पड़ेगा, अच्छे चीजों को करना पड़ेगा और दोषों को हटाना पड़ेगा, नहीं तो मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बहुत लंबा है, अवरोध भी बहुत है बीच में, रुकावटें बहुत ज्यादा है बीच में। भक्ति सीरियसली करना है और अपने गुणों के ऊपर अहंकार, सबके पास गुण है, थोड़े थोड़े भक्त हैं तो सबके पास गुण है ना, है कि नहीं है? कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा प्रवचन देता है, कोई अच्छी सेवा करता है, कोई धन लगाता है भगवान के लिए, कोई रोज मंगल आरती में जाता है, कोई शरीर से मंदिर की सेवा करता है। ये सारे गुण हैं हमारे अंदर। पर यदि मैं करता हूं तो ये देखना कि वो नहीं करता है, इसलिए मैं उससे श्रेष्ठ हूं, फिर क्या हो जाएगा? अहंकार। फिर परिणाम क्या हो जाएगा? क्या होगा परिणाम? बोलिए। परिणाम हो जाएगा हमारा पतन, परिणाम होगा हमारा पतन निश्चित। बहुत अच्छे से भक्ति करने का अहंकार भी अहंकार है कि मैं भक्ति बहुत अच्छे से करता हूं, और अहंकार भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भगवान को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं। किसी भी भक्त को अहंकार हुआ भगवान बर्दाश्त नहीं करे। नारद मुनि को ये थोड़ा सा मन में हो गया कि मैं बहुत अच्छा ब्रह्मचारी हूँ, भगवान ने तोड़ दिया भगवान ने अहंकार। किसी के अहंकार को भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये हम तो, हमारे अंदर जो अहंकार है उसको भी हमें क्या, हमें खुद ही उसको हटाना है, खुद ही अहंकार से मुक्त होना है, क्योंकि हमारे लिए भगवान नहीं आएंगे। भगवान, हम इतने बड़े महान भक्त नहीं है कि भगवान हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए आएंगे, एकदम लीला करेंगे हमारे साथ। ऐसा होगा क्या? बोलो, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए स्वयं का सुधार करना पड़ेगा, खुद
देखिए, आपको लगता होगा माता जी कथा नहीं बता रही है, माता जी क्या क्या बता रही है। कथा तो आपको मालूम है बहुत ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा सुनते रहते हैं आप हमेशा मोबाइल पे, यूट्यूब पे। जब कथा की बात होती है तो ये मनोज प्रभु, मीन केतन गौरांग, रूपलाल, रूपवान पांडव, ये सब तो धड़ाधड़ मुंह से बोलते हैं कथा। इतनी कथाएं इनको याद है मेरे से ज्यादा। नटराज, गौरांग, भयहारी, ये सबको मेरे से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा कथा पता है। धाड़ कौन क्या था, किसने क्या किया, सब पता है। लेकिन पता होने के बावजूद भी बहुत कुछ नहीं पता है। प्रैक्टिकली जब हम कार्य करते हैं, जो हम अपराध कर देते हैं, कभी कभी हम कुछ गलती कर देते हैं, उससे क्या हो जाता है, हमारा नुकसान हो जाता है। उससे बचने के लिए क्या होगा, हमें तत्व ज्ञान को समझना पड़ेगा, अपराधों को समझना पड़ेगा, उससे बचना पड़ेगा, तो हमारी उन्नति बहुत तेज होगी। तो इसलिए अभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के षष्ठासी भगवान के विषय में बताया। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। मैंने जो बताया आपको वो कथा से रिलेटेड है। हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है, भगवान के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है। बाकी सारी चीजें आश्रित हैं, आश्रय तत्व भगवान है। एक उदाहरण और दिया है भगवान ने भगवत गीता में कि मैं, जो हार होता है ना, मोतियों का हार, मोतियों की माला, तो मोतियों की माला में क्या दिखता है, अभी कंठी में क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ तुलसी का जो ये मणि है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसको खट से आप काट दीजिए, चाकू से, ब्लेड से, कैंची से, तो क्या होगा, सारे मणि टूट के, क्योंकि क्या काट दिया, धागा। वो धागा कौन है, भगवान। धागा को काटा, सारे मोती बिखर जाएंगे। इसी प्रकार भगवान को यदि जीवन से निकाला, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सब कुछ भगवान पर ही टिका हुआ है। एक पेड़ है, पेड़ पे पत्ते हैं, फूल है, फल है ना, शाखाएं हैं, और मोटा सा ट्रंक है। ट्रंक जिसको क्या कहते हैं, तना, जो स्टार्टिंग में होता है, शुरू में। उसको यदि काट दिया तो क्या हो जाएगा, पत्ते टिकेंगे, फूल टिकेंगे, फल टिकेंगे, टहनियां टिकेंगी नहीं, सब कुछ धड़ा। सब कुछ किसके ऊपर टिका हुआ था, जो ट्रंक है ना, उसके ऊपर। ट्रंक को काट दिया, सब कुछ समाप्त। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी है, चाहे रिश्ते हो, नाते हो, देवी हो, देवता हो, घर, जमीन, धन दौलत हो, सब कुछ हो जाएगा जीरो यदि कृष्ण को निकाल दे। सब किस पे टिका है, कृष्ण पर। सब कृष्ण पर टिका है। इदं भागवतं नाम यन्मे
भगवत तोदिता संग्रहो अयम विभूति नाम त्वमें तद विपुली गुरु। हे नारद, श्री भगवान ने ही मुझे यह श्रीमद् भागवत नामक तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में बताया था और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद मुनि को कि स्वयं भगवान ने मुझे ये श्रीमद् भागवत की कथा बताई है, संक्षिप्त में बताया था, और ये जो कथा है ये भगवान की शक्तियों का संग्रह है। अब इस ज्ञान का तुम आगे विचार करो। हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इसके जड़ में कौन है? बोलिए, कृष्ण है ना। कृष्ण के बाद ये ज्ञान किसको मिला? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी से किसको मिला? नारद मुनि को। नारद मुनि से किसको मिला? व्यास देव जी को। ठीक है ना। तो ये ज्ञान ऐसे करके नीचे आया है, जो हमारे गुरु महाराज तक या उसके बाद हम लोगों तक आया है। तो इसका प्रचार और प्रसार नारद मुनि ने किया है। नारद मुनि बाजाए बीना राधिका रमन नामे। तो नारद मुनि बहुत बड़े प्रीचर हैं। अब सीरियल के लोग बोलते हैं नारद मुनि चुगली करते हैं, उनकी समझ। नारद मुनि एक प्रचारक हैं, बहुत बड़े स्थान पर हैं, व्यासदेव जी के गुरु हैं, जो सारे शास्त्रों का कंपाइलेशन किए हैं, संग्रह किया है, संकलन किया है सारे शास्त्रों का। उनके गुरु हैं नारद मुनि। जितने वैदिक शास्त्र हैं, कौन है रचयिता उनके? व्यासदेव जी। सारे वेद पुराण उपनिषद सब लिखा है व्यासदेव जी ने, और उनके गुरु कौन है? नारद। और फिर भी नारद मुनि को लोग कुछ भी बोलते हैं। तो नारद मुनि एक बहुत बड़े प्रचारक हैं। और अभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि को कि मुझे एक ज्ञान दिया था भगवान ने स्वयं, और इस ज्ञान को अब तुम आगे बढ़ाओ। ठीक है। नारद मुनि को कह रहे हैं। नारद मुनि ब्रह्मा जी के क्या है बताइए? पुत्र है ना। नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो तुम इस भगवत ज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो, जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। तो श्रीमद् भागवत का प्रचार किस लिए होना चाहिए? भक्ति को बढ़ाने के लिए, भक्ति के प्रचार और प्रसार के लिए। श्रीमद् भागवतम का मतलब भगवान की भक्ति। यहाँ और कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है। कौन सा ज्ञान दिया जाता है यहाँ? भक्ति। आप लोग भोगा के ऊपर ध्यान क्यों दे रहे हैं? कथा कितना मन चंचल है ना। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव। भगवान, ये मन जो है वो बहुत चंचल है। दुनिया में, इस दुनिया में हर चीज इंटरेस्टिंग लगता है सिवाय भगवत कथा। सच बात है। ये सारा जो चल रहा है ना, यात्रा, परिक्रमा, मंदिर, काउंसलिंग, सत्संग, प्रवचन, भगवत कथा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए सब कुछ, सारा आयोजन इसीलिए किया गया कि जीवात्माओं के अंदर भगवान के कथा के प्रति रुचि नहीं है, उसको पैदा करने के लिए हम इतना
इंतजाम। ये जो लीला आके करते हैं भगवान इसीलिए कि मैं इतनी सुंदर सुंदर लीला करूंगा कि लोग उस लीला के बारे में चर्चा करेंगे। हो गई भागवत कथा। लेकिन फिर भी कथा में रुचि नहीं है लोगों की। किस चीज में रुचि है? भोग विलास, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु की नराणा। यही कार्य करना। तो ये है इस दुनिया की सच्चाई, बहुत कड़वी सच्चाई। ऐसा प्रश्न करते हैं लोग, इतनी समस्या क्यों हो रही है, इतना गलत चीज हो रहा है, तुम्हारे भगवान किधर है? इस दुनिया में इतनी सारी गलत चीजें हो रही है, तुम्हारा भगवान किधर बैठा है, क्यों नहीं रोकता है? ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो भगवान के लिए आप क्या कर रहे हैं जो भगवान आएंगे करने के लिए? बोलिए। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा समूचे दुनिया में भरे पड़े हैं, खाली लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। इस्कॉन जो प्रभुपाद ने बनाया वो बहुत एक्टिव संस्था है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो या नहीं हो, इतने सारे कार्यक्रम चलते हैं कि आपको आना पड़ता है। बाकी मंदिर में जाके देखो, बाकी संस्था में जाके देखो। तो भगवत कथा में रुचि होना, जिसकी भी है रुचि, बहुत भाग्यशाली जीवन। क्योंकि भगवत कथा में रुचि नहीं होती है लोगों की, बाकी सारी कथाओं में होती है। प्रजल्पा में खूब होती है रुचि, और भगवान की कथा में रुचि नहीं होती। तो क्या होगा? मृत्यु होने के बाद क्या होगा? फिर से नया शरीर। इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं, जो अभी ये महीना चल रहा है, बुक्स का वितरण। क्योंकि शायद कोई पलट के पढ़ ले, अगर सबके घर में पुस्तक चली गई तो शायद पलट के कोई पढ़ ले, शायद कल्याण हो जाए। ये हमारे आचार्य का प्लानिंग है, हमारे श्रील प्रभुपाद और इस्कॉन की प्लानिंग कि भगवान की चर्चा, भगवान की कथा कैसे मिलकर के लोगों तक जाए, लोग सुने। और लोगों का दुर्भाग्य है कि उन्हें भगवत कथा में रुचि नहीं है। तो आप सारे लोग, जितने लोग रुचि लेकर के सुन रहे हैं, आप पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इसीलिए आप अभी सुन रहे हैं रुचि से, इंटरेस्ट से। गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं। गुरु महाराज के गुरु महाराज प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज पहली बार जब प्रभुपाद से आए थे उनके पास, तो वो पहचान गए। दूसरी बार, तीसरी बार, तीसरी बार तो मिले प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से। तो उन्होंने कहा ये लड़का भविष्य में कुछ करेगा, क्योंकि इसको बहुत रुचि है कृष्ण कथा में। सारे लोग उठ के चले गए, मगर प्रभुपाद शुरू से लेके अंत तक कथा सुनते रहे। कोई किसी को जब पिछली सेकंड टाइम मिले थे, ब्रजमंडल परिक्रमा करने जाना था, वहां चले गए, कोई और सेवा में, कोई और सेवा में, लेकिन वो प्रभुपाद अंत तक नहीं हिले जब तक कथा होती रही। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला ये कुछ करेगा, बहुत, इससे मैं खुश हूँ, ये मेरा बहुत अच्छा शिष्य बनेगा। क्योंकि जब कृष्ण कथा में रुचि होगी तभी कुछ संभव है, इसके बिना संभव नहीं। तो कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न करने के लिए ही सब चीज है, ये आप समझ जाइए।
ये 16 माला भी इसीलिए कर रहे हैं आप, 16 माला भी इसीलिए कर रहे हैं कि कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न हो। नहीं तो 16 माला कर लिए 1.5-2 घंटे में, उसके बाद हम पूरा दिन कुछ गलत काम कर सकते हैं, वो तो छूट है हमें करने की, तो फिर कुछ फायदा होगा? माला नहीं होगा। तो श्रीमद् भागवतम में, पूरे श्रीमद् भागवतम में भगवान की कथा है कि नहीं? बताइए, भगवान और उनके भक्तों की कथा है, जिसको सुनने से हमारी भक्ति दृढ़ होती है, हमारी भक्ति उन्नति होती है, उसकी आगे बढ़ती है भक्ति। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का हर जगह प्रचार और प्रसार सारे भक्तगण करते हैं। विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य भगवान की माया से निश्चित रूप से उबर जाता है। तो भगवान की माया है, ये दुनिया में भगवान की क्या है? माया बहुत प्रबल है ना? माया को देखा है? माया कितने लोगों ने माया को पहचाना है? पहचानते हैं माया को? उठाइए उठाइए, पहचानते हैं माया को? माया बहुत होशियार है, भगवान की शक्ति है माया देवी, बहुत होशियार, इतनी होशियार, इतनी होशियार, उनको पहचानना बहुत कठिन है। आपको जो चीज बहुत प्यारी है उसी के द्वारा आपको फंसाती है माया। भगवान की माया शक्ति अलग अलग रूपों में आती है हमारे पास, अलग अलग रूपों में। धन प्यारा है, धन के रूप में, स्त्री प्यारी है, स्त्री के रूप में, प्रसादम प्यारा है तो प्रसादम के रूप में भी। ऐसा मत समझिए, प्रसादम बहुत प्यारा है तो प्रसादम के रूप में भी। अति अत्याहार है ना, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह, ज्यादा खाना, टेस्टी खाना, मसाले मिर्च मसाले वाले प्रसाद ग्रहण करना। तो माया जो है ना, माया से बचने के लिए, माया से उबरने के लिए, माया से बाहर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवत कथा सुनना पड़ेगा। भगवत कथा को सुनते सुनते हम बाहर निकल जाएंगे माया से। क्या, किसको कहते हैं भगवत कथा? भगवत गीता जो है ना, वो भी भगवत कथा है। ऐसा नहीं कि भगवत कथा का मतलब भगवान ने गोवर्धन उठाया, भगवान ने रासलीला की,